नमस्कार, मैं हूं राज माहुर। आप देख रहे हैं द डायलॉग का ये व्यूज रूम, जिसमें हम बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। वैश्विक राजनीति में बहुत ही उथल पुथल है। एक तरफ नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है, हर तरीके से सामरिक सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर चीन पूरे तौर पर रूस के साथ जा खड़ा हुआ है, साथ ही यूक्रेन और नेटो देश के करीब जाकर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। भारत भी संभव गुटनिरपेक्षता के मानक को लेकर आगे बढ़ रहा है। चीन से पहले रूस के निकट मोदी जी आधमके हैं। ऑस्ट्रिया जो नेटो का सदस्य नहीं है, वहां जाकर मोदी सम्मान पा रहे हैं। सारी चीजें मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक स्तर पर घटित हो रही हैं। दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। हर देश एक दूसरे से सशंकित और असुरक्षित महसूस कर रहा है। भारत को अपनी वैश्विक नीति और रणनीति को और भी ज्यादा धारदार बनाना होगा। इधर देश के भीतर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ फिर से आतंकी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कश्मीर में हमारे सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं। सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मणिपुर रह रहकर सुलग रहा है। मोदी के लिए मॉस्को भी जरूरी है और मणिपुर भी जरूरी है। प्राथमिकता के चयन में वर्तमान सरकार असफल साबित हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी के मुंह से मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान सब निकलता है, पर मणिपुर का मान नहीं निकलता है। सियासी दलों की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ का हाल भी बेहाल है। नायडू और नीतीश से सरकार की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये दोनों सहयोगी दल अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। यह क्या मोड़ लेगा, यह बजट सत्र के बाद ही पता चलेगा। उत्तर प्रदेश सियासी दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हार और जीत के खेल में आशा और निराशा का होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह दीर्घ काल तक चलता है तो सियासी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की सियासी सेहत अब बिगड़ने लगी है। पार्टियां दरक रही हैं, चारों तरफ धुआं धुआं है। भारतीय जनता पार्टी निराशा से उभर नहीं पा रही है। योगी परेशान तो है ही, उनके सहयोगियों ने भी उन्हें और ज्यादा परेशान कर रखा है। राजभर भाजपा पर हार का आरोप लगा रहे हैं। अनुप्रिया अलग योगी पर अनुसूचित जाति और जनजाति की बहाली पर अनदेखी का आरोप लगा रही हैं। इस प्रकार के घिकबा मंथन का असर उपचुनाव पर होना तय है। यह राजग के लिए खतरे की है। उधर महागठबंधन में भी गड़बड़ झाला है। समाजवादी पार्टी अपनी जीत से इतना उत्साहित है कि उन्हें अपने सहयोगी दल याद तक नहीं आ रहे हैं। उपचुनाव में सपा एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती है। राहुल गांधी का कद जिस तरह बढ़ रहा है, यह खतरा भाजपा के लिए कम, सहयोगी दल खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा बड़ा है। राहुल का उभार इंडिया ब्लॉक में टूट पैदा करेगा। क्षेत्रीय दलों में सेंधमारी किए बिना कांग्रेस का जनाधार नहीं बढ़ेगा और क्षेत्रीय दल इसे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कई दलित नेतृत्व सामने आ गए हैं। देश का दलित माया और राम से मुक्ति की छटपटाहट में है। बिहार में पॉलिटिक्स चरणों में झुक रही है, कभी नरेंद्र मोदी के चरणों में तो कभी नौकरशाहों के चरणों में। नीतीश बढ़ाई का जो पुल बांधते हैं वह तो मजबूत बना हुआ है, पर नदियों वाले पुल जल समाधि ले रहे हैं। पुल के गिरने की कहानी अगर आगे बढ़ी तो सरकार गिर जाएगी। कई प्रकार की साजिशें यहाँ चरम पर हैं। बंगाल अपनी बर्बादी की व्यथा स्वयं सुना रहा है। हर रोज हिंसा और बलात्कार की घटनाएं जारी हैं। पॉलिटिक्स के प्रकोप को तो हम झेल ही रहे हैं, पर अब प्रकृति का प्रकोप भी सामने है। हम बाढ़ में बहे जा रहे हैं। खेत खलियान घर आंगन सब पानी पानी है। मैं नदियां तेरे आंगन की। भगवान भी कम नाराज नहीं है। अब आशीर्वाद देने की बजाय भगवान स्वयं भक्तों पर गिर रहे हैं। भगवान बलभद्र भक्तों पर गिर पड़े। मूर्ति के गिर जाने से कई भक्त घायल हो गए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भगवान की लीला आप इसी तरह देखते रहें। हम फिर हाजिर होंगे व्यूज रूम में कल ठीक इसी वक्त। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द डायलॉग का ये व्यूज रूम। अगर आपको व्यूज रूम अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए।